नमस्कार। वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 40 से ज्यादा दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। आज किसानों के प्रदर्शन का 42वां दिन है और ये वही आवाजें हैं सरकार जिन आवाजों से सहमत नहीं है। लेकिन सरकार असहमति को समझने के बजाय हर बार अपने मन मुताबिक फैसले ले रही है। विपक्ष की ना सुनना और हर बात पर आरोप विपक्ष पर मढ़ना, अपनी हर खामी को विपक्ष पर थोपना सरकार की एक नई स्ट्रेटजी सी हो गई है। इस बीच अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब में कुछ ऐसा ही जिक्र हुआ है, जिसको लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति की आवाजें सुननी चाहिए। यहाँ पर असहमति सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, बल्कि हर उस आवाज के लिए है जो सरकार या सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। उनका कहना था कि पीएम मोदी को विपक्ष को समझाने और देश को तमाम मसलों से परिचित कराने के लिए संसद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और सदन में अक्सर बोलना चाहिए। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति मात्र से ही इस संस्था के कामकाज पर काफी फर्क पड़ता है। दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 से 2017 में इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने ये पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। ये पुस्तक मंगलवार को प्रकाशित हो गई। किताब में प्रणब मुखर्जी ने लिखा, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर मनमोहन सिंह, इन सभी ने सदन के पटल पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने लिखा, अपने दूसरे कार्यकाल में अब पीएम मोदी को अपने पूर्ववर्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन परिस्थितियों से बचने के लिए संसद में अपनी मौजूदगी के जरिए जो संसदीय संकट हम पहले कार्यकाल में देख चुके हैं, उससे बचने के लिए अपनी मौजूदगी रखनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा, पीएम मोदी को असंतुष्ट आवाजों को सुनना चाहिए और संसद में अधिक बार बोलना चाहिए। उन्हें विपक्ष को समझाने और देश को अवगत कराने के लिए अपने विचारों को रखने के लिए संसद का एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी का कहना था कि यूपीए सरकार के दौरान वो विपक्ष एनडीए के साथ साथ यूपीए के सभी सीनियर नेताओं के लगातार संपर्क में रहते थे और जटिल मुद्दों का समाधान निकालते थे। उन्होंने लिखा कि मेरा काम सदन को चलाना था, भले ही इसका मतलब विपक्ष गठबंधन के सदस्यों से मिलना और राजी करना हो। मैं सदन में हर समय उपस्थित रहता था ताकि अगर कोई मसला खड़ा हो, कोई विवादास्पद मुद्दा उठे तो उसका समाधान किया जा सके। यहाँ प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में एनडीए के 2014 से 19 के कार्यकाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने एनडीए को संसद के सुचारू और उचित कामकाजों को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी में नाकाम बताया। प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि मैं विपक्ष और सरकार पक्ष में तीखे तकरार के लिए सरकार के अहंकार और स्थिति को ना संभाल पाने को जिम्मेदार मानता हूं। हालांकि विपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष ने भी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया था। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब के जरिए ही सरकार से असहमत लोगों की आवाज सुनने की गुजारिश की और पीएम मोदी का ध्यान इस ओर खींचा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।